देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। कुर्ला के वार्ड क्रमांक 165 में कप्तान मलिक की चुनावी सभा। मुंबई बीएमसी चुनाव की पृष्ठभूमि में कुर्ला पश्चिम के वार्ड क्रमांक 165 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के अधिकृत उम्मीदवार अब्दुल राशिद मलिक उर्फ कप्तान मलिक की ओर से एक भव्य चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस चुनावी सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस अवसर पर मंच पर पूर्व मंत्री नवाब मलिक प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ में आमदार सना मलिक की भी विशेष उपस्थिति रही। दोनों नेताओं की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और सभा के दौरान लोगों ने कप्तान मलिक के समर्थन में एकजुटता दिखाई। चुनावी सभा के आयोजन के साथ ही वार्ड क्रमांक 165 में राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई हैं और आने वाले दिनों में प्रचार गतिविधियों के और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। लगा के बोलते हैं बिटिया, 2017 में हम जो नहीं कर पाए, 2024 में तुम्हारे लोगों ने जो कर दिया। हम चाहते हैं कि 165 वार्ड से आपके खानदान का कोई लड़े और पूरी ताकत लगाए और सना मलिक की जो हमने इच्छा छोड़ दी थी वो मलिक खानदान के रूप में कहीं ना कहीं साकार हो। 2017 की बात करूंगी तो कुछ झूठ और कुछ सच की बात करूंगी। 2017 में मैं गर्व से कहती थी कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, आप लोगों का डेवलपमेंट करने आई हूँ। जब मैं डेवलपमेंट की बात करती थी तो पर्दे के पीछे जाके आपा बाजी आपका ये बोला जाता था। हाँ, मैंने घर तोड़े हैं और सिर्फ घर तोड़े नहीं है, जब तक उनके हक का घर नहीं मिला है तो उस इंसाफ को दिलाने का काम मेरे अणुशक्ति नगर विधानसभा के चीता कैंप में आएंगे। कुर्ला ईस्ट में उनको घर दिया है और वो हक की लड़ाई किसी ने लड़ा है और वो हक की लड़ाई में जो मजबूरी मेरी थी, मेरा बाप जेल में था, लेकिन उनकी हक की लड़ाई अगर किसी ने लड़ा तो उसका नाम है सना मलिक। और जब चाहे वो मेरे समाज का हो, चाहे कुर्ला का हो, चाहे या कोई भी एरिया का हो, अगर किसी को अगर जरूरत पड़ी तो पूरी ताकत से अगर कोई खड़ा रहेगा तो मैं खड़ी रहूंगी उनके साथ। और सिर्फ उनके मसले मसाइल में नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट के इशू में नहीं। अभी मैंने 2 दिन पहले देखा एक वीडियो चला रहा है, अरे आपा बहन ये तो भाजपा के साथ हैं। तो आपको बताना चाहूंगी अंबरनाथ में कांग्रेस ने क्या किया, ये यादव जी इधर आके क्यों बैठे हैं। आपको बताना चाहूंगी, अभी आप लोगों ने मेरे देखा होगा कि मैं रिक्शा से क्यों आई, वडाला एंटोफिल से निकली, पूरा रास्ता खाली मिला। जब अल बरकत का ब्रिज, SCLR का ब्रिज जो नवाब मलिक साहब ने बनाया था वो खत्म होते इतना वक्त लग गया। पहले एक रिक्शा में बैठी नहीं, पहले पैदल चली, फिर रिक्शा में बैठी। रिक्शा बैठने के बाद अल बरकत जो 167 जिधर से इनकी बीवी नगर सेवक रह चुकी है, 165 जिधर से ये नगर सेवक रहते हैं, ये दोनों की दूरी पार करने को मुझे 2 रिक्शा और पैदल, फिर अंत में मैं देखती हूँ इधर मैं पहुंचती हूँ तो 9:02 हो चुके हैं और इधर से मुझे मेरे मतदार संघ भी जाना है। फिर वही ट्रैफिक, फिर वही इश्यूज। आप मुझे बताइए, दोनों जगह के नगर सेवक कांग्रेस के हैं। यादव जी क्या कर रहे हैं आपके नगर सेवक? ओ यादव जी, नगर सेवक क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे मतदार संघ में आइए, उधर देखिए ट्रैफिक हवलदार खड़े रह के ट्रैफिक चलाता है। बीएमसी के अधिकारी अगर ट्रैफिक का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते तो उनको उधर रात तक खड़े रखते हैं हम, और उसी तरीके से काम किया जाता है। ये मैंने नहीं किया है, ये नवाब मलिक साहब जो आपके इधर विधायक रह चुके हैं 1996 में, उन्होंने बताया, उन्होंने सिखाया है। और इसी तरीके से काम हम चाहते हैं आपके वार्ड नंबर 165 में हो। कांग्रेस ने अंबरनाथ में क्या किया, ये बात मैंने बोली अधूरी छोड़ दी। तो कांग्रेस ने अंबरनाथ में भाजपा को सपोर्ट करके सरकार में नगर अध्यक्ष के पद को लेने की कोशिश की। तो क्या आप चाहते हैं जब आपको हमारी जरूरत है आप आइए, गले मिल जाइए, तो चलेगा इस प्यार मोहब्बत की बातें आप सभी लोगों को? नहीं चलेगा। तो क्या करना चाहते हैं? ये बताइए। कप्तान मलिक चाचा को इधर आप चुन के लाना चाहते हैं कि नहीं? पूरी ताकत से चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं?
सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जब उनको कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया तो ये कहां से आती है एमपी जो हमारे खिलाफ बोल सकती है? आप समझिए, हमारे समाज के, हमारे लोगों के वोट के ठेकेदार बन के बैठे हैं। वो पंजा लेके आपके नाम के लेके जाते हैं और कमल का फूल खिलाते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं, इधर की सड़कें, इधर का लाइट, इधर का गटर, इधर का नाला, इधर की आबादी को अगर सुरक्षित तौर पे किसी ने आगे बढ़ाया है, इधर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को किसी ने आगे बढ़ाया है, अगर हमें SCLR किसी ने दिया है तो वो नवाब मलिक साहब ने दिया है और इसे कोई भी क्रेडिट लेने का काम नहीं कर सकता। कुछ समय ऐसा है 2009 में, जब कहने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन मुझे मेरे मतदार संघ भी जाना है। 10 बजे का टाइम है, उधर पहुंच के एक 5 मिनट का भाषण मिल जाए तो मेरे लिए बस है। लेकिन एक दरख्वास्त करती हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों के बीच में रह के मेरी शुरुआत हुई। बोलना इधर सीखा, चुनाव लड़ना इधर सीखा, पद यात्रा इधर से शुरुआत की, सभा में बोली इधर, चुनावी रैली में इधर भाग लिया, हर चीज की शुरुआत इधर हुई, पैदा उधर हुई, शादी इधर हुई, काम भी इधर से शुरुआत की। तो ये जो मेरा जन्मों के जन्मों से रिश्ता ये वाले वार्ड से है, मैं चाहती हूँ आप सभी बहनें उस नाते मुझे, जो मेरे साथ मेरे चाचा खड़े हैं, उनको पूरी ताकत से चुन के लाए। 15 तारीख को घड़ी का बटन दबाएं जो 5 नंबर पे है, और कप्तान भाई मलिक को पूरी ताकत दे कि खाली वो अपना नहीं, वो अपना डेवलपमेंट नहीं करते, वो लोगों के हित में काम करते हैं। और जो नेता चुन के आपने दिया है वो सिर्फ और सिर्फ अपना डेवलपमेंट का और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का काम करते हैं। मैं वादा करती हूँ कि सिर्फ आज नहीं आप लोगों के बीच में आई हूँ, जिस दिन 165 का रिजल्ट आएगा, या जब बटन के जितने भी काउंटिंग है वो खुलेंगे, डब्बे खुलेंगे, काउंटिंग पूरी होएगी, जब हम जीत का जश्न मनाएंगे तो आप सभी लोगों के बीच में इधर आके घड़ी का जश्न भी आप लोगों के बीच में मनाया जाएगा। आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, और वो प्यार आज नहीं 2017 से लगातार चलता रहा। कुछ बहनों ने दुआएं दी, कुछ माओं ने आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी लोगों से उम्मीद करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 तारीख को वोट करेंगे और कप्तान भाई मलिक को जिता के लाएंगे। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी, जय महाराष्ट्र, जय भीम। जाहिर सभा रखा गया था 165 में, क्या लग रहा है? नहीं, 165 में मैं आपको करेक्ट कर दूं, 165 में जाहिर सभा थी कप्तान मलिक के लिए, जिसमें हमारे सबसे बड़े नवाब मलिक साहब यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी तकरीर की और उन्होंने लोगों का हौसला बढ़ाया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस इलाके में गड़बड़ी की जा रही है। और हमने जो कप्तान मलिक को टिकट दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जब 170 में लेडीज वार्ड हो गया था तो हम लोग नवाब भाई के पास पहुंचे थे और उनसे कहा था कि भाई अपने इलाके के अंदर कोई आप खड़ा करिए, क्योंकि वहां पर तो वो लेडीज वार्ड हो गया है। तब कप्तान मलिक साहब को यहाँ पर फिट किया गया और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ, जो हौसले देख रहा हूँ, जो लोगों के दरमियान में देख रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला 165 का जीतने के बाद बहुत अच्छा काम होगा। और वो हमेशा खड़े रहते हैं हर एक का। काफी सारे समस्या है यहाँ पर 165 वोट में, हॉस्पिटल को लेके, राज्यकरण, ट्रैफिक, क्या अगर जीतते हैं तो हल होगा था? मैं आपको ये बता दूं कि 165 में ट्रैफिक का मसला भी है, पिछले दिनों कोई काम नहीं हुआ। एजुकेशन का मसला भी है, पिछले दिनों कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जब हम नवाब कप्तान भाई के साथ बैठते हैं तो उन्होंने ये बिल्कुल कहा है कि मैं यहाँ ट्रैफिक के मसले को ख़त्म करूँगा और इंशाअल्लाह ताला मेरा एजुकेशन के ऊपर ध्यान रहेगा। तादाद में लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ है और जाहिर सभा में देख रहे
काफी भीड़ लगी थी और सुने किस तरह कुर्ला का विकास होगा 155 वार्ड का, काफी सारी समस्या है। कप्तान चाचा जीतने वाले हैं ऐसा लग रहा है, इतने लोगों का सपोर्ट देखकर। इतने सारे लोग आए, हर समाज के लोग आए, क्रिश्चियन, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम, सारे लोगों की सपोर्ट देखकर ऐसा लगता है कि कप्तान चाचा जीतेंगे और हमारे वार्ड को 165 वार्ड को सुधारेंगे। जो भी गटर का मसला है, जो भी पानी का मसला है, कृष्ण गांव का है, गाजी बाबा का है, भारती नगर का जो पाइप का प्रॉब्लम है, वो सब कप्तान चाचा ही यहाँ पे उसको सही कर सकते हैं। बाकी और कोई उम्मीदवार में उतनी कैपेसिटी है ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा हॉस्पिटल में कई लोगों को दिक्कत होती है जाने से, दवाई का प्रॉब्लम होता है, समस्या, और कहीं ना कहीं इलाज के लिए मशीन की कमी है, तो क्या लग रहा है? देखिए 2017 में सईदा खान चुन के आए थे वार्ड नंबर 167 के अंदर, और 2017 के अंदर यही नवाब मलिक साहब की साहबजादी सना मलिक साहब यहाँ से चुनाव लड़े थे। मगर ठीक है, लोगों ने शायद कुछ लोगों को कुछ और मंजूर था, लोगों ने नहीं चुन के दिया। लेकिन ये जो 2026 का चुनाव है, ये चुनाव बदलाव की चुनाव है। उसकी सबसे बड़ी वजह है ना, ये जो चुनाव हो रहा है ना, पूरा का पूरा मुंबई महानगर पालिका का और स्पेशली वार्ड नंबर 165 का जो चुनाव है ना, ये दो चीज़ों पे हो रहा है। एक तो काम, दूसरा नाकाम। मतलब एक तरफ काम करने वाला लीडर आपके बीच में आया है, और एक लीडर ऐसा है जो 15 सालों से लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। जैसे कि एक कहावत है कि मतलब गधों की रेस थी तो तो ये गधों में ये हुनर नहीं था। गधों की रेस में ऐसा नहीं है कि कोई गधों को हुनर नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर कोई घोड़ा नहीं था। आज घोड़ा आया है उस रेस के अंदर, और वो रेस कामयाब होगी, और इंशाअल्लाह ताला कप्तान मलिक साहब यहाँ भारी से भारी मतों से जीतेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह है ना, उनका काम है। और देखिए, काम बोलता है, ये तो हम लोगों की वार्ड नंबर 165 की ना खुश नसीबी है कि कप्तान मलिक साहब का वो वार्ड है ना ओबीसी हो गया, ताकि वो इधर पे आगे चुनाव लड़ने। क्यों? ताकि यहाँ की जो बदहाली है ना 15 सालों की, जो बेहाली है, काम नहीं है, पानी नहीं है, लोगों के पास गार्डन नहीं है। सबसे ज़्यादा गार्डन अगर है वार्ड नंबर 65 के अंदर है। लेकिन यहाँ का काम देख लो, आप जाके घूमो, आप सर्वे करिए, आप तो रिपोर्टर हैं, आप मतलब आप खुद भी इस वार्ड के हैं, लेकिन आप सर्वे करिए, देखिए क्या हालात हैं। तो ये जो लोगों का आक्रोश है ना, ये बदहाली के खिलाफ में है। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, और अच्छा जिम चाहिए, लोगों की फिटनेस की बात है। तो यहाँ बदलाव, और कप्तान मलिक साहब इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, क्योंकि लोगों को काम चाहिए। अब मीठी मीठी बातों में लोग नहीं आने वाले, क्योंकि लोगों को काम चाहिए और काम करने वाला ही नेता चाहिए। इसलिए कप्तान मलिक साहब जीत रहे हैं। आज हम लोग सब लोग उनके साथ में खुल के काम कर रहे हैं, क्योंकि गलत का विरोध करने के लिए भी ना हिम्मत चाहिए, और आज हिम्मत है हम लोगों के अंदर। क्योंकि हम लोग समाज के अंदर क्या बताते हैं कि भाई हमारे इधर क्या पानी नहीं आ रहा है, हमारे इधर डस्ट उड़ रहा है, गार्डन नहीं है, ये नहीं है। तो आज उसके खिलाफ में लोग सड़क पे उतरे हैं। लोगों का हुजूम चल रहा है 165 के अंदर कप्तान मलिक के लिए। तो इंशाल्लाह ताला कप्तान मलिक विन होंगे।